See, you don't really have to go deep into these things, but many people were asking कि हमें शॉप ओपन करनी है, बिजनेस ओपन करना है, वेबसाइट ओपन करनी है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम पीरियड फॉर अस, हम किस टाइम किस दिन कर सकते हैं, मुहूर्त क्या होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको बिग बेसिक समझाता हूँ कि मुहूर्त कैसे निकालते हैं, क्या देखा जाता है ना। एक तो मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताऊँगा कि द सिंपलेस्ट वे जो है, जो हर कोई देखता है, कि आपको अपना मून देखना है, आपका मून कहाँ बैठा हुआ है ना। लेट्स से आपका मून लियो में है एंड लियो में माघा नक्षत्र में बैठा हुआ है ना। तो बेस्ट डेट उस मंथ की कुछ भी चीज़ शुरू करने के लिए बेस्ट टाइम पीरियड फॉर यू इज़ द डे माघा नक्षत्र आपको शो कर रहा है गूगल पे डेट्स में, है ना। क्योंकि मून जो है ना, एक महीने में 27 नक्षत्र में से होकर निकलता है, एंड जहाँ पे आपका मून साइन है उसका जो नक्षत्र है उस डेट पे अगर आप करेंगे तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम पीरियड। एंड ऐसा नहीं है कि वो जो नक्षत्र का जो टाइम है वो एक ही दिन होता है। इट्स लाइक कि ठीक है कि दोपहर में शुरू हो रहा है 12 बजे, देन अगले दिन तक 2:30 बजे तक चल रहा है, तो वो एक दिन होता है कि हाँ एक लकी डे है, कुछ आपको वेबसाइट शुरू करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी आपको स्टार्ट करना है। एंड ये स्टेप 1 है, एंड यही तक अगर आप रहेंगे तो भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। स्टेप 2 है इसमें कि आपके नक्षत्र में देखो कि पधा कौन सा है, पधा 1, पधा 2, पधा 3, पधा 4, जो पधा लिखे रहते हैं नक्षत्र के साइड में, ठीक है। अगर आप खोल कर देखेंगे कुंडली में अपनी, तो पधा के हिसाब से आपको पर्टिकुलर जो है वो 3-4 आवर्स का जो टाइम होता है, एक जो विंडो होती है वो आपको मिल जाएगी। ये स्टेप 2 है। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, अगर कि मैंने होरा के ऊपर वीडियो बनाई थी, आवर के ऊपर, अभी रिसेंटली, है ना। एंड उसमें मैंने बताया था कि जैसे कि अगर आपको कुछ चीज़ स्टार्ट करनी है एंड लेट्स से संडे को आपको शुरू करनी है कोई चीज़, तो संडे को जो फर्स्ट आवर है सनराइज का टाइम अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट आवर जो है वो सन रूल करता है ना। उसके बाद जो सेकंड आवर है वो मून रूल करेगा संडे को, थर्ड मरकरी, फोर्थ वीनस, देन आपका मार्स है, उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, उसके बाद फिर सन आ जाएगा, है ना। तो अब आपको अपना एसेंडेंट पता होना बहुत ज़रूरी है ना। एसेंडेंट लेट्स से कि आप लीबर एसेंडेंट है ना। तो सेकंड हाउस आपका कौन रूल करता है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो इज रूल्ड बाय मार्स। एंड सेकंड हाउस से रिलेटेड मैटर क्या होते हैं? इट्स लाइक बैंक सिचुएशन हो गई, बैंक की कोई भी सिचुएशन अगर है तो बैंक का अगर काम करना है तो उस आवर में आप करेंगे तो आपका जो है काम बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। देन आपका लीबर एसेंडेंट के हिसाब से अगर आपको काम करना है, लेट्स से स्टडीज़ का कुछ काम करना है, तो कौन सा आवर आप चूज़ करेंगे? सैटर्न, ठीक है, क्योंकि 11 इज एक्वेरियस एंड सैटर्न। देन जो 6th हाउस है वो आपका होल्ड करता है जुपिटर, है ना। तो 6th हाउस से रिलेटेड काम आपके क्या होते हैं? किसी से आपको पैसे उधार लेने हैं या मनी का कुछ काम है, उधार का, लेन देन का, तो जुपिटर के टाइम पीरियड में करिए लीब्रा एसेंडेंट के हिसाब से, ठीक है। देन आपको अपने किसी को प्रपोज करना है, देन क्या टाइम पीरियड रहेगा आपका? या फिर कोई बिजनेस डील आपको करनी है, क्योंकि 7th हाउस केवल रिलेशनशिप नहीं है, पब्लिक डीलिंग भी होता है। तो लीब्रा के हिसाब से 7th हाउस इज रूल्ड बाय एरीज, एंड एरीज का सिग्निफिकेटर कौन है? मार्स। सो मार्स के घंटे में जो मार्स का हो रहा होगा उस टाइम पे अगर आपको काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा। एंड लेट्स से लीब्रा एसेंडेंट के लिए आपका 8th हाउस हो गया, लोन वगैरह। 8th हाउस सेकंड वीनस रूल करता है, तो वीनस के आवर में आप लोन वगैरह के काम करेंगे तो आपके काम बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेट्स से 9th हाउस लीब्रा के हिसाब से मरकरी रूल करता है, कोई भी आपको रिलीजियस काम करना है, कोई आपको बुक पब्लिश करनी है या कोई भी सेरेमनी आपको करनी है तो उस टाइम पे सूट करेगा। 10th हाउस इज रूल्ड बाय मून, एंड बॉस से बात करनी है तो होरा ऑफ द मून में अगर आप बात करेंगे प्रमोशन की या इन सब चीज़ों की तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, है ना। देन एंड ऐसा नहीं है, ठीक है, एक हाउस जो है कई सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर में समझाया है, एंड जो मुहूर्त है वो ऐसे ही निकाले जाते हैं। एंड लेट्स से कि अगर आप जो है रात का टाइम पैदा हुए हैं, ठीक है, 12 बजे 1 बजे पैदा हुए हैं, तो आप होरा ऑफ मून में होरा ऑफ मून में आपका बर्थ हुआ है, तो अगर आप रात के टाइम ही काम करेंगे, कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे या करेंगे, क्योंकि आप होरा ऑफ मून में बॉर्न हुए हैं, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। आप दिन के टाइम पैदा हुए हैं तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा, शाम के टाइम पैदा हुए हैं तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। होरा ऑफ सन में पैदा हुए हैं अगर दिन के टाइम पे, होरा ऑफ मून में पैदा हुए हैं तो दिन के टाइम पैदा हुए हैं दिन के टाइम, रात के टाइम पैदा हुए हैं तो रात का टाइम। एंड जो बेसिक जो मैंने आपको बताया, कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करनी है या दुकान या बिजनेस, उसके लिए यही है कि मून नक्षत्र एग्जैक्ट भी देखना है तो उसका वो निकाल लो,
कि पधा के हिसाब से पर्टिकुलर घंटे क्या बनते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से, ठीक है। देन सेकंड प्रोसेस मैंने आपको ये बता दिया कि असेंडेंट के हिसाब से हर डे मैंने पहले बताया था, वो वीडियो आप जाके देखना। हर घंटा जो है एक प्लैनेट रूल करता है एंड सनराइज से वो कैलकुलेट करें एंड उस टाइम पे वो चीज़ करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा सूट करेगी। एंड यही एक तरीका है, सब लोग जो है इसी तरीके से मुहूर्त निकालते हैं, है ना। या फिर कोई जो होते हैं बहुत लकी डेज जो होते हैं कि इस लाइक ठीक है अक्षय तृतीया है, सबके लिए अच्छा है ना। एंड अगर शादी का मुहूर्त भी अगर निकालते हैं तो क्या देखते हैं, एक हाँ उस पर फिर यही सारी चीज़ें हमको एक बॉय चार्ट में देखनी है, एक फीमेल चार्ट में भी हमको ये सारी चीज़ें देखनी है। देन उसके बाद कि लड़के के हिसाब से बॉय के हिसाब से ये दिन अच्छे हैं, शुभ हैं, लेकिन लड़के के हिसाब से ये दिन शुभ नहीं है। लड़के के हिसाब से ये दिन शुभ है, वो लड़के के हिसाब से शुभ नहीं है। तो ऐसे दिन निकालो जो दोनों के हिसाब से न्यूट्रल हो, न्यूट्रल कि हाँ इन दिन पे जो है न्यूट्रल बन रहा है और मून नक्षत्र के हिसाब से ये जो दिन है ये न्यूट्रल है। एंड देन उसके बाद अगर आप इसमें और डीप जाओगे तो आप ये देखना कि उस पर्टिकुलर डे पे जैसे आपका सैटर्न जो है वो कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ को पर्टिकुलर कि ये कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, किसको देख रहा है, पर्टिकुलर अगर शादी का अगर दिन निकालना है। एंड तो मैं यही कहूँगा कि इस सब काम में आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। ये एस्ट्रोलॉजर का काम है, मैं एस्ट्रोलॉजर मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, आई जस्ट स्टडी, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। मैं मुहूर्त वगैरह अगर आप पूछते हैं तो मैं इतनी डिटेल कैलकुलेशन करके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है मैं बता भी देता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों में अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसी चीज़ों में पड़े रह जाएंगे एंड वो घंटा भी निकल जाएगा कि इस घंटे मुझे काम करना है, आप वो मुहूर्त निकालते रह जाओगे, वो घंटा भी निकल जाएगा, जो हो रहा है वो पास हो जाएगा, है ना। एंड मैं सच्ची एक बात बताऊँ दिल से, मैंने आज तक अपने लिए कोई मुहूर्त नहीं निकाला, ना मैं कोई मुहूर्त देखता हूँ, ना मैं कोई रेमेडी करता हूँ, ना मैं कुछ फॉलो करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है मैं अगर शिव मंदिर जाऊँगा एंड आई विल पोर मिल्क ओवर शिवलिंग तो वही मेरी रेमेडी है एंड वही मेरा मुहूर्त है। इट्स लाइक वो मेरा मुहूर्त है क्योंकि आई एम कनेक्टेड टू द सोर्स एनर्जी दिल से आई नो कि ठीक है गॉड इज़ विद मी एंड ये सब मैं नहीं करता कैलकुलेट, बट ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए पुट ऑन कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है खुद चीज़ें देख सकें, समझ सकें, यानी इन्फॉर्मेशन आपको मिले एंड आपको कोई चीज़ अगर खुद अपने हिसाब से निकालनी है तो जस्ट गो फॉर मून नक्षत्र, दैट्स इट। इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। वो पर्टिकुलर डे निकाल के इस दिन पे 27 नक्षत्र में से मून कहाँ जा रहा है, देन उसके बाद या तो रात को पैदा हुआ है तो रात के टाइम, दिन को पैदा हुआ है तो दिन के टाइम। इवन आउट भी होता है कि मैंने ये मांगलिक वाली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि मांगलिक फैक्टर जो है केवल मार्क्स की प्लेसमेंट से नहीं देखा जाता, डिग्री फैक्टर भी होता है एंड साइन फैक्टर भी होता है। तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ जो प्लैनेट्स हैं इवन आउट के हिसाब से 15 डिग्री कोई सन होल्ड करता है पहले की, कोई मून होल्ड करता है ना। तो उसके हिसाब से इन सब चीज़ों को एड्रेस करते हुए जो पर्टिकुलर मुहूर्त है वो निकलता है। या दैट्स इट।